गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने भारत में पंथ निरपेक्षता के अर्थ को समझने का प्रयास किया था। संविधान के कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हैं, उनको जानने की समझने की कोशिश की थी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में पंथ निरपेक्षता की प्रकृति, नेचर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो है पंथ निरपेक्षता जो है उसका वास्तव में उसका अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्षता से क्या अर्थ लिया गया है और उसको किस तरह से लागू किया गया है। जो पाश्चात्य राष्ट्र हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें सेकुलरिज्म को अपना आदर्श बनाया है और भारत में भी पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का सेकुलरिज्म और भारत की जो पंथ निरपेक्षता है, इन दोनों में काफ़ी भेद है, दोनों में डिफरेंस है। भारतीय जीवन में जो है धर्म शब्द पाश्चात्य जगत के रिलीजन की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है। मज़हब या रिलीजन का अर्थ जो है वो एक विशेष धार्मिक पंथ से होता है, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में धर्म शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। इसमें उस सदाचार के नियम, हमारे कर्तव्य, हमारे जीवन में धारण न करने योग्य स्थिति आदि जो है वो शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रत्येक देश है उसका अपना इतिहास, उसके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, खुद का कल्चर होता है और उसके राष्ट्रीय आदर्शों की प्रकृति ही उसको ऐतिहासिक विरासत के रूप में अनुरूप में होती है। इतिहास, परंपरा और संस्कृति की दृष्टि से भारत की अपनी एक विशेष स्थिति रही है और इस विशेष स्थिति ने भारत की पंथ निरपेक्षता को पाश्चात्य जगत के सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। भारत और जो वेस्टर्न जो अप्रोच है, इंडियन अप्रोच और वेस्टर्न अप्रोच जो है सेकुलरिज्म को लेकर, उनमें बेसिक जो अंतर जो है वो ये है कि पश्चिम में सेकुलरिज्म को नकारात्मक धारणा के रूप में अपनाया गया है। पश्चिम में प्रचलित सेकुलरिज्म का आशय है धर्म और राज्य एक दूसरे से अलगाव, एक ऐसी स्थिति जिसमें धर्म और राज्य दोनों का क्षेत्र एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो, जिससे दोनों के बीच संघर्ष की स्थितियाँ और आशंका समाप्त हो जाए। लेकिन भारत में पंथ निरपेक्षता के जो धारणा है वो नकारात्मक रूप में नहीं है, वरन धर्म के प्रति सकारात्मक धारणा को अपनाया गया है। यहाँ तो ना तो धर्म और विविध धार्मिक पंथों के विरुद्ध विरोध का भाव है और ना ही धर्म के प्रति उदासीनता या अलगाव का भाव है। यह तो सभी धार्मिक पंथ जो हैं उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हुए, धार्मिक कट्टरता का त्याग करते हुए उदारता और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाने की प्रेरणा देता है। और सभी धर्मों का सार जो है वो मानव धर्म को, यानी मानवीयता को, नैतिकता को शिरोधार्य करने का संदेश देता है। और इसे संविधान में हमारे संविधान में जिस पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया उसका मतलब है धर्म के प्रति सकारात्मक भाव या सर्वधर्म समभाव। भारत में जो पंथ निरपेक्षता अपनाई गई है उसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं कि इस पंथ निरपेक्षता का आशय अधार्मिक होना, नास्तिक होना या मात्र भौतिक सुख पर बल देना नहीं है। हमारी पंथ निरपेक्षता आध्यात्मिक मूल्यों की सर्वव्यापकता घोषित करती है और इस बात पर बल देती है कि इन आध्यात्मिक मूल्यों को विभिन्न धार्मिक पंथों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की अपनाकर जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम देखें कि भारत में सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता का नेचर कैसा है तो हम निम्न लक्षणों के आधार पर उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहला है धर्म और नैतिकता के प्रति सकारात्मक भाव। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता की जो प्रकृति है वो धर्म विरोधी नहीं है। यहाँ धर्म और नैतिकता के प्रति एक पॉजिटिव भाव है, एक सकारात्मक भाव है और यह इस बात का प्रतिपादन करती है कि जीवन में धर्म की महती आवश्यकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनीतिक जीवन धर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। भारत में पंथ निरपेक्षता जो है वो धर्म विरोधी नहीं है और किसी भी धर्म को अन्य धर्मों से कोई उच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। दूसरा जो लक्षण है वो है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत विषय है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। भारत में जो पंथ निरपेक्षता अपनाई गई है उसमें धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। ईश्वर की प्राप्ति, शाश्वत सत्यों की खोज जो है वो अपने हिसाब से की जा सकती है किसी भी धर्म को मानकर। और पंथ निरपेक्षता जो है वो किसी भी नागरिक के धर्म और प्रार्थना में उसके विश्वास को और धार्मिक मत के अनुसार पंथ व्यक्ति और ईश्वर के बीच का विषय मानती है, क्योंकि व्यक्ति धर्म से राज्य संबंधित नहीं है।
तीसरा जो लक्षण है वो है पंथ निरपेक्षता अनेकता में एकता, जीवन के प्रति उदार दृष्टिकोण को बताता है, जिसका अर्थ है कि सभी जो धर्म हैं वो जो हैं वो एक ही उसके उद्भव एक ही है, और सभी धर्म जो है वो अलग अलग सहस्त्र धाराओं में बह रहे हैं। भारतीय जीवन जो है उसमें इसका व्यापक और उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। नेक्स्ट जो विशेषता है, लक्षण हम देखते हैं पंथ निरपेक्षता का, वो है कि विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है ये विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ वो लॉजिकल भी होनी चाहिए, विवेकपूर्ण भी होनी चाहिए। और हमारी पंथ निरपेक्षता जो है वो विवेक की पूजा में विश्वास करती है और उस पर आधारित निष्कर्षों को ही अनुभवों की कसौटी पर कसती है। पंथ निरपेक्षता धर्म को श्रद्धा से देखती है, लेकिन विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात पर बल देती है कि धर्म को अपने उचित कार्य क्षेत्र में ही रहना चाहिए और किसी भी स्थिति में राज्य की सामाजिक और आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियाँ और धार्मिक अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का विरोध। जो भारतीय पंथ निरपेक्षता है, जो इंडियन सेकुलरिज्म है, वो सर्वधर्म समभाव पे विश्वास रखता है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान होना चाहिए। इसमें जो है सामाजिक कुरीतियाँ या जो धार्मिक अंधविश्वास है उसका वह प्रबल विरोध करती है। आर्टिकल 25 जो है हमें व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म के पालन की स्वतंत्रता देता है। 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। तो जो भारतीय संविधान है वो नागरिकों को क्या देता है कि जो भी नागरिक हैं वो अपने धर्म के अनुसार आचरण करें और उनमें कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट जो लक्षण है पंथ निरपेक्षता का, वो है कि शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, लेकिन नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन का प्रावधान है। हमारी जो पंथ निरपेक्षता है वो धर्म के प्रति सकारात्मक भाव रखती है। यदि राज्य की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो सभी विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच में मतभेद व संघर्ष की आशंका उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आर्टिकल 28 जो है वो कहता है कि किसी भी सरकारी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किंतु गैर सरकारी या जो सरकार की आर्थिक सहायता मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें किसी को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हमारी पंथ निरपेक्षता जो है वो नैतिक शिक्षा, जो नैतिकता के जो सामान्य सिद्धांत हैं उसका निषेध नहीं करती और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। अगर हम ये तो थे पंथ निरपेक्षता के लक्षण भारतीय पंथ निरपेक्षता के। अब हम देखेंगे कि भारत में जो है पंथ निरपेक्षता जो है उसके सामने आज भी बहुत गंभीर समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं? तो सांप्रदायिकता आज हमारे यहाँ गंभीर समस्या है। राज्य के नागरिकों की संपत्ति और जीवन की सांप्रदायिक हिंसा से हम रक्षा नहीं कर सकता, तो पंथ निरपेक्ष राज्य जो है वो एक मजाक बनकर रह जाएगा। पंथ निरपेक्ष राज्यों में दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जो हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं उनका राज्य में बहुत अधिक इंटरफेरेंस है। वर्तमान में जो तीसरी बड़ी समस्या है वो है कानूनी ढांचे में धार्मिक निजी कानून की स्थिति है और पंथ निरपेक्ष राज्य को आधारभूत रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो भारत जो है उसमें कितनी भी चुनौतियां या समस्याएं होने के बाद भी जो पंथ निरपेक्षता जो है वो आज विवाद का विषय बन गई है, लेकिन ये दोष जो है वो पंथ निरपेक्षता का नहीं है, इसका दायित्व तो हमारी सोच पर है, हमारी सोच है। तो जिसका यूज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। पंथ निरपेक्षता, अंत में हम यही कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय जीवन का आदर्श है और इस आदर्श की प्राप्ति के लिए सत्ता राजनीति के खेल को मर्यादित करना होगा। पंथ निरपेक्षता वह मार्ग है जिससे हम जो हैं जाति और धर्म के भेद को हटाकर एक सामान्य समाज की स्थापना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।